रोल्स रॉयस। यह नाम सुनते ही जहन में आलीशान, शानदार और बेमिसाल गाड़ियों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन इस मशहूर ब्रांड के पीछे एक ऐसे इंसान की कहानी है जो साधारण शुरुआत से निकलकर दुनिया की सबसे शानदार कार बनाने वाले शख्स बने। यह कहानी है हेनरी रॉयस की, एक ऐसे इंसान की जो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के लिए पैशनेट था और मुश्किलों से हार न मानने वाला था। रॉयस का सफर हम सबके लिए एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और अपने सपनों के लिए दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। इंग्लैंड में एक गरीब बच्चे के रूप में शुरुआत से लेकर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कार कंपनियों में से एक की स्थापना तक रॉयस का जीवन मानव भावना की शक्ति का प्रमाण है। आइए जानते हैं हेनरी रॉयस और रोल्स रॉयस के निर्माण की अद्भुत कहानी। हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में अल्वर्टन, इंग्लैंड में हुआ था। उनका परिवार गरीब था और रॉयस की पढ़ाई 9 साल की उम्र में ही रुक गई थी जब उनके पिता का बिजनेस ठप हो गया। परिवार की मदद करने के लिए रॉयस ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, जैसे अखबार बेचना और टेलीग्राम पहुंचाना। इन कठिनाइयों के बावजूद छोटे हेनरी को हमेशा नया सीखने की लालसा थी। वह अपना खाली समय किताबें पढ़ने, लेक्चर्स अटेंड करने और खुद मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग सीखने में बिताते थे। 14 साल की उम्र में रॉयस को ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप मिल गई। यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया, जिससे उन्हें इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स में बहुमूल्य प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल हुआ। रॉयस ने अपनी अप्रेंटिसशिप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जल्दी ही लोकोमोटिव डिजाइन और मेंटेनेंस में महारत हासिल कर ली। उनके वरिष्ठों ने उनकी प्रतिभा और समर्पण को पहचाना और रॉयस को जल्द ही और जिम्मेदार पदों पर पदोन्नत कर दिया गया। इन शुरुआती वर्षों में उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ वह उनकी बाद की सफलताओं में सहायक साबित होगा। अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद रॉयस अपने इंजीनियरिंग के सपनों को पूरा करने के लिए लंदन चले गए। उन्हें एक क्रेन बनाने वाली कंपनी में ड्राफ्ट्समैन की नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने अपने टेक्निकल स्किल्स को और निखारा और अपनी बारीकी पर ध्यान देने के लिए जाने लगे। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की चाहत से प्रेरित होकर रॉयस ने अपनी कमाई की हर पाई बचाई। 1884 में 21 साल की उम्र में उन्होंने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी खुद की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी स्थापित करके अपने सपने को साकार किया। उनकी कंपनी F.H. रॉयस एंड कंपनी घरेलू बिजली के उपकरण बनाने पर केंद्रित थी। हालांकि रॉयस का असली जुनून इंजन्स और ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में था। वह इन नई तकनीकों की क्षमता से हैरान थे और उनका मानना था कि वह मौजूदा डिजाइन्स को और बेहतर बना सकते हैं। उन्हें क्या पता था कि यह जुनून जल्द ही उन्हें एक और दूरदर्शी उद्यमी से मिलाएगा और ऑटोमोटिव इतिहास का रुख बदल देगा। 1903 में रॉयस ने अपनी पहली ऑटोमोबाइल, एक फ्रेंच मेड डिकॉविल खरीदी। वह तुरंत इसके परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी से निराश हो गए। अपने स्वभाव के अनुसार रॉयस ने गाड़ी को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया और इसके इंजन, ट्रांसमिशन और सस्पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसका नतीजा एक ऐसी कार के रूप में सामने आया जो ओरिजिनल से ज्यादा तेज, स्मूथ और रिलायबल थी। रॉयस की मॉडिफाइड डिकॉविल ने चार्ल्स रोल्स का ध्यान खींचा, जो एक वेल्थी कार एंथुसियास्ट और इंग्लैंड की पहली कार डीलरशिप्स में से एक के मालिक थे। रॉयस के काम की क्वालिटी और परफॉर्मेंस से रोल्स प्रभावित हुए और उन्होंने एक पार्टनरशिप की संभावना को पहचाना। मई 1904 में रोल्स और रॉयस पहली बार मैनचेस्टर के मिडलैंड होटल में मिले। यह मुलाकात ऑटोमोटिव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी, जो एक लेजेंडरी पार्टनरशिप की शुरुआत थी, जो 1892 की थी। सेक्शन 5, अ फेटफुल एनकाउंटर। रोल्स, जो बिजनेस में माहिर थे और एरिस्टोक्रेटिक कनेक्शंस रखते थे, वो तुरंत रॉयस की इंजीनियरिंग प्रतिभा और बारीकी पर ध्यान से प्रभावित हुए। अपनी मुलाकात के दौरान वे एक एग्रीमेंट पर पहुंचे। रॉयस दुनिया की सबसे अच्छी कारों को डिजाइन और बिल्ड करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे,
जबकि रोल्स अपनी मार्केटिंग स्किल्स और सोशल कनेक्शंस का उपयोग उन्हें बेचने के लिए करेंगे। और इस तरह 15 दिसंबर 1904 को दुनिया की सबसे अच्छी कार बनाने के शेयर्ड विजन के साथ रोल्स रॉयस लिमिटेड आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड हो गई। उनका पहला कोलैबोरेटिव एफर्ट रोल्स रॉयस 10 हॉर्स पावर दिसंबर 1904 में पेरिस सलोन में अनवेल किया गया था। इस जबरदस्त गाड़ी ने ऑटोमोटिव एक्सीलेंस के लिए नए मानक स्थापित किए, जिसमें एक पावरफुल और रिलायबल इंजन, एक स्मूथ और कंफर्टेबल सवारी और क्राफ्ट्समैनशिप का एक ऐसा स्तर था जो पहले इंडस्ट्री में अनसुना था। रोल्स रॉयस 10 हॉर्स पावर एक इंस्टेंट सक्सेस थी, जिसने तेजी से आगे बढ़ते ऑटोमोटिव जगत में कंपनी को एक मजबूत कॉम्पिटिटर के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 6, द बर्थ ऑफ अ लेगेसी। अपनी पहली कार की सफलता के बाद रोल्स रॉयस ने अपने डिजाइन्स को इनोवेट और रिफाइन करना जारी रखा। ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल्स की एक सीरीज इंट्रोड्यूस की, जिसने लग्जरी, परफॉर्मेंस और अनपैरेलल्ड इंजीनियरिंग के लिए अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। उनकी सबसे आइकॉनिक कृतियों में से एक सिल्वर गोस्ट थी, जिसे 1906 में लॉन्च किया गया था। यह लेजेंडरी कार, जो अपने ऑलमोस्ट साइलेंट रनिंग और एक्सेप्शनल रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है, जल्दी ही ऑटोमोटिव एक्सीलेंस का एपिटोमे बन गई। चार्ल्स रोल्स द्वारा आयोजित पब्लिसिटी स्टंट्स की एक सीरीज द्वारा सिल्वर गोस्ट की स्थायी विरासत को और मजबूत किया गया था। उन्होंने कई रैलीज और एंड्योरेंस रेसेस में कार में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कठिन स्कॉटिश रिलायबिलिटी ट्रायल्स भी शामिल है, जहां इसने अपने कॉम्पिटिटर्स को लगातार मात दी। इन जीत ने न केवल सिल्वर गोस्ट के एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी का प्रदर्शन किया, बल्कि रोल्स रॉयस को क्वालिटी और प्रेस्टीज का सिनोनिम बनाने में भी मदद की। सेक्शन 7, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। 1910 में एक प्लेन क्रैश में चार्ल्स रोल्स की मृत्यु हो गई, लेकिन हेनरी रॉयस कंपनी के हेल्म पर बने रहे और उन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा। उनके नेतृत्व में रोल्स रॉयस ने प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हजारों एयरक्राफ्ट इंजन्स का निर्माण किया। इन इंजन्स ने ब्रिटिश और एलाइड विमानों को पावर दिया। इंजन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी की विशेषज्ञता युद्ध के प्रयासों के लिए अमूल्य साबित हुई। युद्ध के बाद रोल्स रॉयस ने अपने लग्जरी ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन फिर से शुरू किया, अपने डिजाइन्स को और रिफाइंड किया और नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए, जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड स्थापित करना जारी रखा। इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता, क्वालिटी और क्राफ्ट्समैनशिप पर इसके अनवेवरिंग फोकस के साथ यह सुनिश्चित किया कि रोल्स रॉयस ऑटोमोटिव जगत में सबसे आगे रहे। सेक्शन 8, ट्रेजेडी एंड ट्रायम्फ। ग्रेट डिप्रेशन और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रोल्स रॉयस डटी रही। कंपनी ने दुनिया के कुछ सबसे आइकॉनिक और सॉट आफ्टर ऑटोमोबाइल्स जैसे फैंटम, सिल्वर रेथ और सिल्वर क्लाउड को इनोवेट और प्रोड्यूस करना जारी रखा। ये मॉडल्स अपने टाइमलेस एलिगेंस, लग्जूरियस इंटीरियर्स और एफर्टलेस परफॉर्मेंस के लिए प्रसिद्ध, वेल्थ, सक्सेस और ऑटोमोटिव एक्सीलेंस के प्रतीक के रूप में रोल्स रॉयस की स्थिति को मजबूत करते हैं। अपने पूरे इतिहास में रोल्स रॉयस ने ऑटोमोटिव डिजाइन और इंजीनियरिंग में क्या संभव है, इसकी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया है। अपने शुरुआती दिनों से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग कारों के निर्माण से लेकर आज के समय लग्जरी, परफॉर्मेंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को सीमलेसली ब्लेंड करने वाली क्रिएशंस तक, रोल्स रॉयस एक्सीलेंस और इनोवेशन के अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के प्रति ट्रू रही है। सेक्शन 9, एन एंड्यूरिंग लेगेसी। हेनरी रॉयस और रोल्स रॉयस के निर्माण की कहानी मानव इंजेन्युइटी, दृढ़ता और एक्सीलेंस की अटूट खोज की शक्ति का प्रमाण है। साधारण शुरुआत से रॉयस ऑटोमोटिव इतिहास में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन गए। एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी दुनिया भर के कार एंथुसियास्ट्स को इंस्पायर और कैप्टिवेट करती है। क्वालिटी, क्राफ्ट्समैनशिप
और इनोवेशन के प्रति रोल्स रॉयस की अटूट प्रतिबद्धता ने दुनिया के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित ऑटोमोटिव ब्रांड्स में से एक के रूप में अपनी जगह सुनिश्चित की है। जब हम रोल्स रॉयस की स्लीक लाइंस और पावरफुल इंजन्स को देखते हैं, तो आइए हम हेनरी रॉयस की कहानी को याद करें। वह व्यक्ति जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और दृढ़ संकल्प और परफेक्शन की लगातार खोज के माध्यम से एक ऐसी विरासत का निर्माण किया जो ऑटोमोटिव एक्सीलेंस को परिभाषित करती है। एक्सीलेंस। साल था 1914। यूरोप डूब गया पहले विश्व युद्ध के भयानक माहौल में। ऐसे भयानक समय में लग्जरी और एलिगेंस का प्रतीक रोल्स रॉयस खुद को युद्ध के मैदान में पाता है। अपनी शानदार सवारी और खूबसूरती के लिए मशहूर रोल्स रॉयस जल्द ही अपनी एक्सट्रावेगेंस की छवि को त्याग देता है और ब्रिटिश सेना के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट बन जाता है। यह कहानी है कि कैसे एक कार जो कंफर्ट और स्टाइल के लिए बनाई गई थी, वो जंग के समय में एक महत्वपूर्ण वाहन बन गई और उसने दिखाया कि मुश्किल चैलेंजेस में भी कैसे रेजिलियंस और इंजीनियरिंग प्रोवेस दिखाया जा सकता है। युद्ध को एडेप्टेबिलिटी की जरूरत थी और रोल्स रॉयस ने इस मौके पर अपनी क्षमता साबित की। कंपनी के कारखाने जो लग्जरियस गाड़ियां बनाने के लिए जाने जाते थे, अब युद्ध में मदद करने के लिए रीपर्पस्ड किए गए। कुशल इंजीनियर और कारीगर जो पहले ऑपुलेंट इंटीरियर्स को सावधानी पूर्वक असेंबल करते थे, अब अपनी विशेषज्ञता का उपयोग गाड़ियों को युद्ध के लिए तैयार करने में करने लगे। यह बदलाव बहुत ड्रामेटिक था, जो कि इस बात का प्रमाण था कि कंपनी अपने देश की सेवा के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। प्लश लेदर सीट्स और पॉलिश्ड वुड विनियर्स के दिन अब गए थे। रोल्स रॉयस कार्स जो फ्रंट लाइंस के लिए बनाई जा रही थी, उनका अब एक रेडिकल रूपांतरण होने वाला था। मजबूत आर्मर्ड प्लेट्स उनके चासी से बोल्टेड की गईं, जो दुश्मन की गोलियों से जरूरी सुरक्षा प्रदान करती थी। ये गाड़ियां जो कभी वेल्थ और स्टेटस का प्रतीक थीं, अब फॉर्मिडेबल आर्मर्ड कार्स बन चुकी थीं, जो ट्रेंच वॉरफेयर की कठोर परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम थीं। लेकिन बदलाव यही नहीं रुका। कुशल मेडिकल ट्रांसपोर्ट की जरूरत को समझते हुए रोल्स रॉयस ने अपने चासीज को एम्बुलेंसेस बनाने के लिए अडेप्ट किया। ये गाड़ियां जो कभी वेल्थ और स्टेटस का प्रतीक थीं, अब एक और महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयार थीं: घायल सैनिकों की जान बचाना। स्पेशियस इंटीरियर्स जिन्हें यात्रियों के आराम के लिए डिजाइन किया गया था, उन्हें स्ट्रेचर्स और मेडिकल इक्विपमेंट को समाहित करने के लिए मॉडिफाई किया गया, जिससे ये लग्जरी व्हीकल्स युद्ध के मैदान में लाइफलाइंस बन गईं। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, बैटलफील्ड ट्रेंचेस से आगे बढ़कर आसमान तक फैल गए। रोल्स रॉयस, जो पहले से ही ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अग्रणी था, ने शक्तिशाली और विश्वसनीय एयरक्राफ्ट इंजन्स की मांग को पूरा किया। कंपनी की प्रिसीजन इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता ऐसे एयरक्राफ्ट इंजन्स के विकास में अमूल्य साबित हुई, जिसने एरियल वॉरफेयर का दौर ही बदल दिया। रोल्स रॉयस ईगल इंजन, जो कि कंपनी के इंजीनियरिंग प्रोवेस का प्रमाण था, एक गेम चेंजर बन गया। इसकी असाधारण शक्ति और विश्वसनीयता ने मित्र राष्ट्रों के पायलट्स को आसमान में एक महत्वपूर्ण लाभ दिया। ईगल इंजन की गर्जना आशा और विजय का पर्याय बन गई, जिससे एविएशन टेक्नोलॉजी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में रोल्स रॉयस की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। युद्ध की कठिन परीक्षा ने इंजीनियरिंग की सीमाओं को परखा और रोल्स रॉयस की रचनाओं ने उम्मीदों को हमेशा से ज्यादा ही पूरा किया। कंपनी की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता, जो उसके द्वारा बनाए गए प्रत्येक वाहन और इंजन में स्पष्ट थी, ने मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खाइयों से लेकर आसमान तक रोल्स रॉयस की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता ने एक महत्वपूर्ण फर्क डाला। दबाव में भी कंपनी का नवाचार के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ, बल्कि यह और भी फला फूला। इंजीनियरों ने अथक परिश्रम किया, अक्सर खतरनाक स्थितियों में भी डिजाइनों को बेहतर बनाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए।
युद्ध को सबसे अच्छे की जरूरत थी और रोल्स रॉयस ने वह दिया जिससे इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और युद्धकालीन लचीलापन के प्रतीक के रूप में